बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं फेस्को की खबर के हवाले से। बोगस अदायगियां, नाकिस मटीरियल, सारिफ को फायदा रहा या खसारे में रहा। 1,34,000 किसी की जेब में गए। फेस्को चिन्योट का स्कैंडल सामने आ गया। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां मंजर आम पर आ गईं। आपको बता रहे हैं बोगस अदायगियां, नाकिस मटीरियल, सारिफ को नुकसान रहा या खसारे में 1,34,000 किसकी जेब में गए। फेस्को चिन्योट का स्कैंडल सामने आ गया। अमले की मुबैना मिली भगत सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां मंजर आम पर आ गईं। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां मंजर आम पर आ गईं। बोगस अदायगियां, नाकिस मटीरियल, सारिफ को फायदा रहा या नुकसान। फेस्को चिन्योट का स्कैंडल, 1,34,000 किसकी जेब में गए। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां, बोगस अदायगी वाले डिमांड नोटिस के लिए गैर कानूनी मटीरियल का इस्तेमाल। डिमांड नोटिस की बोगस अदायगी अमला की साजबाज से हुई। बोगस अदायगी वाले डिमांड नोटिस के लिए गैर कानूनी मटीरियल का इस्तेमाल। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां, डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियां अमले की साजबाज से हुई हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। बोगस अदायगी वाले डिमांड नोटिस के लिए गैर कानूनी मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां हुई। फेस्को चिन्योट का स्कैंडल सामने आ गया। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगी मंजर आम पर आ गई। बोगस अदायगियां, नाकिस मटीरियल, सारिफ को फायदा रहा या नुकसान। 1,34,000 किसी की जेब में गए। फेस्को चिन्योट का स्कैंडल सामने आ गया। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां मंजर आम पर आ गईं। आपको बता रहे हैं सारिफ को फायदा हुआ या खसारा। फेस्को चिन्योट का स्कैंडल, 1,34,000 किसी की जेब में गए। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां हुई हैं। बोगस अदायगी वाले डिमांड नोटिस के लिए गैर कानूनी मटीरियल का इस्तेमाल। डिमांड नोटिस की बोगस अदायगी अमले की साजबाज से हुई है, ऐसा कहना है ज़राए का। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी मटीरियल का इस्तेमाल, डिमांड नोटिस की बोगस अदायगी अमला की साजबाज से हुई। 1,34,000 किसी की जेब में गए। अमले की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन ऑफिस में बोगस अदायगियां। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा ये माजरा क्या है। जी बिल्कुल, फेस्को में डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियों का स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया है। इसी वाले से फेस्को फर्स्ट सर्कल सब डिवीजन में लाखों रुपए के डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियों का इंकशाफ जो है वो हुआ है। चिन्योट सब डिवीजन ऑफिस में डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियां सामने आई है। फेस्को अमला की मुबैना मिली भगत से डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियां जो हैं वो हुई हैं। 1,34,000 रुपए की बोगस अदायगी का डिमांड नोटिस जो है वो भी सामने आया है। ज़राए के मुताबिक बोगस अदायगी वाले डिमांड नोटिस के लिए गैर कानूनी तौर पर जो है वो मटीरियल भी इस्तेमाल किया गया और फेस्को सब डिवीजन चिन्योट के अमला की मुबैना साजबाज से जो है वो सारफ का जो डिमांड नोटिस है वो 1,34,000 रुपए की बजाय बल्कि चंद 100 रुपए जमा किया गया, जिसकी बाकायदा तौर पर एक्सियन चिन्योट की जानिब से निशानदही भी की गई है। और इस तरह से जो है वो मजीद जो चिन्योट सब डिवीजन है वहाँ पर डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियों के जो अमकानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एक्सियन चिन्योट की जानिब से इस मामला के हवाले से जो इंक्वायरी की जा रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसके आने वाले दिनों में मजीद जो है वो इस तरह के केसेस सामने आ सकते हैं। फेस्को में पहले भी जो है वो बैंक की जाली मोहरों की अदायगियों का जो है वो सामने आया था मामला और अब जो है वो चिन्योट सब डिवीजन में डिमांड नोटिस जो है वो उनकी मुबैना तौर पर बोगस जो अदायगियां हैं वो फेस्को के अमला की साजबाज से जो है वो सामने आई। डिमांड नोटिस की बोगस अदायगी मामले की साजबाज से हुई। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के पेश नजर चिन्योट में डीजल नायाब हो गया। मकई और कमाल की बुआई कैसे होगी, किसानों को फिक्र सताने लगी। पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के पेश नजर चिन्योट में डीजल नायाब हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा क्या तहफुजात हैं किसानों को। देखें जी, फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी अजला की तरह चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी डीजल और पेट्रोल की शार्टेज है और डीजल की शार्टेज होने की वजह से, डीजल नायाब होने की वजह से जो चिन्योट के काश्तकार भाई हैं वो परेशान है। मकई और कमाद की फसल उसकी बवाई करनी है और उनका कहना है उन्हें डीजल नहीं मिल रहा, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डीजल मिल रहा है जी? नहीं भाई मिल रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ہم مکئی گڈنی کمان کو گڈنا ہے بس نہ ڈیزل ملتا پیا نہ کوئی کھاد ملتی پی. ہم سارے چنیوٹ پٹرول پمپ ہیں وہ پھر کے آ گئے اور ٹھیکے اور ہر شے بہت مہنگائی اور لیٹ ہوتی پی مکئی کی بجائی واسطے اور کمان کی بجائی واسطے. مہربانی فرمایا اور حکومت انسان کی بچی بنے. ہاں جی کیا کہیں گے جی ڈیزل مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا جی، اور کھاد بھی مہنگی ہو گیا اور سارے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا اور سارے ٹھیکے بھی پٹرول پمپ کے ڈیزل نہیں مل رہا ہے گا. بالکل جی، کاشتکار بھائی پریشان ہے. ان کا کہنا ہے کہ ڈیزل نہیں مل رہا جس وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان دنوں مکئی کی جو ہے وہ بوائی ہونی ہے، جنوری اور فروری میں یہ مکئی کی بوائی ہوتی ہے. اسی طرح کماد کی مکئی اور بھی کماد متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. بابر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی. سیلز ٹیکس 17% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ کر لیا. تاجروں کے تحفظات سامنے آ گئے. بتا رہے ہیں آپ کو وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی. سیلز ٹیکس 17% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ کر لیا. تاجروں کے تحفظات سامنے آ گئے. آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط مانگ لی ہیں. سیلز ٹیکس 17% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس بارے میں ان کا مزید کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں شراز بٹ سے. جی شراز بتائیے گا. کی سخت شرائط مانتے ہوئے حکومت نے خاص طور پر جو جنرل سیل ٹیکس ہے اس کو بھی 17% سے بڑھا کے 18% کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بجلی گیس کی سبسڈی واپس لی جا رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. لیوی ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر. اور اب ایک اور سخت فیصلہ جو کہ انڈسٹری کے بالکل مخالف ہے وہ یہ ہے کہ 17% جی ایس ٹی جو ہے وہ 18% ہو جائے گا. نائب صدر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت حاجی اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان سے گفتگو کرتے ہیں. بھلی صاحب یہ بتائے گا 17% سیلز ٹیکس سے 18% ہوا تو کاسٹ اور جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے کہاں تک چلا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا 4 سال سے مطالبہ ہے کہ سیل ٹیکس 17% پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس کو سنگل ڈیجٹ کیا جائے ہر چیز پر. حتیٰ کہ جو ہماری اشیاء خرد و نوش ہے اس کے اوپر بھی 17% سیل ٹیکس ہے. اب یہ 17 کا بھی 18% کرنے جا رہے ہیں. یار یہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا؟ کس طرح سروائیو کریں گے ہم لوگ؟ جو بجلی کے اوپر سبسڈی تھی وہ 20 روپے کی بجائے اب اس کو بھی 32 روپے یا 42 روپے کرنے جا رہے ہیں. انڈسٹری 70% بند ہے اور 100% بند ہو جائے گی ان کے ان احکامات کی وجہ سے، ان کے اس قسم کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے. تو میرا کہنا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ سارے ملک کا کاروباری زندگی بند ہو جائے اس سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ کریں. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 17% سے 18 ہی نہ کریں. اور یہ جو بجلی کے ریٹ بھی بڑھانے جا رہے ہیں اور پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھانے جا رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول آج 3 دن سے 4 دن سے پورے ملک کے پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور پیٹرول لوگوں کو نہیں مل رہا. اشیاء خرد و نوش کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور مزید بڑھ رہے ہیں. آج دیکھیں 150 روپے میں آٹا نہیں مل رہا ہے، کوئی دال 300 روپے سے کم نہیں ہے. اور کیا بنے گا غریب آدمی کا؟ اور بجلی کے بلوں کا جو جب یہ برکس نکلے گا لوگوں کا تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کو دعائیں نہیں دیں گے، ان کو سلواتیں سنائیں گے. اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کے ماحول بہت جو شکریہ بنے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شراز. آپ کو بتائیں بوہانہ میں تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کی تعمیر نو کا منصوبہ 40 کروڑ روپے لاگت آئے گی. محکمہ بلڈنگز نے چیف انجینئرنگ اور محکمہ صحت کو تخمینہ لاگت بھجوا دیا. بوانہ میں تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل کی تعمیر نو کا منصوبہ 40 کروڑ روپے لاگت آئے گی. محکمہ بلڈنگ نے چیف انجینئرز اور محکمہ صحت کو تخمینہ لاگت بھجوا دیا. ٹی ایچ کیو ہسپتال کی تعمیر نو محکمہ بلڈنگز فیصل آباد سر انجام دے گا. محکمہ بلڈنگ نے چیف انجینئر اور محکمہ صحت کو تخمینہ لاگت بھجوا دیا ہے. مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں ٹی ایچ کیو بوانہ کی تعمیر نو کی اسکیم کے حوالے سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے محکمہ صحت اور چیف انجینئر پنجاب بلڈنگز کو جو ہے وہ تخمینہ لاگت ارسال کر دیا گیا ہے. بوانہ میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کی تعمیر نو کی اسکیم پر 40 کروڑ کی لاگت آئے گی اور بلڈنگ حکام کی جانب سے اسکیم کو جو ہے وہ محکمہ بلڈنگ سر انجام دے گا. مالی سال 2022 اور 23 کی یہ اسکیم جو ہے وہ انکلوڈ کی گئی تھی، جس کا جو ہے وہ محکمہ جو ہے ہیلتھ کی جانب سے جو ہے وہ رف کاسٹ ایسٹیمیٹ مانگا گیا تھا. ابھی جو ہے وہ بلڈنگ حکام کی جانب سے تخمینہ لاگت بھجواتے ہوئے
बताया गया है कि 40 करोड़ से ज्यादा लागत इस स्कीम पर आएगी और माली साल 2023 इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में तरक्याती कामों के हवाले से अहम खबर। पंजाब हुकूमत ने डिविजनल कमिश्नर से तरक्याती कामों की तफसीलात तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका इजला की रिपोर्ट्स कमिश्नर को इरसाल करेंगे। बता रहे हैं आपको जंग में तरक्याती कामों के हवाले से अहम खबर। पंजाब हुकूमत ने डिविजनल कमिश्नर से तरक्याती कामों की तफसीलात तलब कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर अपने मुतल्लिका अजला की रिपोर्ट्स कमिश्नर को इरसाल करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तरक्याती काम को ब्रेक लग गई। पंजाब हुकूमत की डिविजनल कमिश्नर से तरक्याती कामों की तफसीलात तलब। 1 खरब 75 अरब की लागत से 557 मनसूबों पर काम मुकम्मल ना हो सका। फैसलाबाद में 74 अरब, जंग में 28 अरब के मनसूबे रुक गए। चेन्नई के 6 अरब, टोबा में 12 अरब के मनसूबे भी रुक गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन भर में जिनमें जिला टोबा टेक सिंह, झंग, चिन्योट और फैसलाबाद शामिल हैं, 1 खरब 75 अरब रुपए की लागत से 557 स्कीमें जो हैं, जो कि एडीपी स्कीमें थी, इनके ऊपर जो है वो काम इस वक्त रुक गया है। हुकूमत की जानिब से जो फंड थे उनको फ्रीज कर दिया गया था। इसमें फैसलाबाद में 74 अरब के मंसूबे और इसके अलावा झंग में 28 अरब रुपए के मंसूबे, चिन्योट में 6 अरब, जबकि टोबा टेक सिंह में 12 अरब के मंसूबे शामिल हैं। इन तमाम मंसूबों समेत जो सैप के जरिए और लोकल गवर्नमेंट के भी चंद मंसूबे चल रहे हैं, इन तमाम की तफसीलात जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से तलब कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद को इन मंसूबों की तफसीलात जो है वो भिजवाई गई हैं और कमिश्नर जो है इन तमाम तफसीलात के ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत पंजाब को भिजवाएंगे, जिसकी रोशनी में ऐसे मंसूबे जो कि नागुज़ीर होंगे उन पर तरजीही बुनियादों पर हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड जारी करने की उम्मीद पैदा हुई है, जिससे ये है कि वो तमाम मंसूबे जो कि गुज़िश्ता एडीपी में भी थे और अब भी उनके ऊपर काम चल रहा था, उनके फंड्स मिलेंगे, जिससे डिवीजन भर के तरक्याती मंसूबों में जो शहरियों को है वो रिलीफ मिल सकेगा और तरक्याती मंसूबों के ऊपर काम जारी रह सकेगा। जी रमजान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग में डोमिसाइल के हसूल और पेट्रोल पंप के एनओसी जारी करने के हवाले से 1 विंडो सेंटर कायम करने का फैसला। तमाम रजिस्ट्री ब्रांचेस में बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक के फीस काउंटर्स कायम किए जाएंगे। रजिस्ट्रियाँ और डोमिसाइल बजरिया डाक भेजने के लिए भी सख्त अहकाम जारी किए गए। आपको बता रहे हैं जंग में डोमिसाइल के हसूल और पेट्रोल पंप के एनओसी जारी करने के हवाले से 1 विंडो सेंटर कायम करने का फैसला किया गया है। इस बारे से भी जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से आज खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें न सिर्फ सीईओ ज़िला काउंसिल और सीओएमसी मौजूद थे, बल्कि दीगर भी डिपार्टमेंट्स के सरबराहान और अफसरान मौजूद थे। बहुत से साइलिन की जानिब से जो है वो दरखास्तें दी गई, जिनको मौका पर निपटा दिया गया। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा, क्या अहम फैसले किए गए हैं कि आवाम को जो सर्विस डिलीवरी है उसमें भी बेहतरी लाई जाए और आवाम को रिलीफ भी फराहम किया जाए? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह कल बात की थी, अपनी टीम को बताया था कि जी हम एक तो ध्यानदारी से काम करेंगे और सर्विस डिलीवरी बेहतरीन करेंगे, कि कोई भी साइल जो आता है हमारे पास वो हमारे लिए वो वीवीआईपी है और उसकी एप्लीकेशन करना और जितने भी हमारे रेड टेपिज्म या अपने सिस्टम की वजह से चीज़ें स्लो डाउन होती हैं, उसका कोई मैकेनिज्म बनाए। तो सुबह एप्लीकेशन जितनी भी आई हैं, हमने जिस तरह के केसेस हो सकते हैं उस पर वर्किंग की अभी, और आपको पता है कि आज मेरा दूसरा दिन है और हम 1-2 दिन तक आप देखेंगे अपना 1 विंडो हम पूरा इस्टेब्लिश करेंगे कि पब्लिक आए, उनको एप्लीकेशन दी जाए और वो विदिन 24 आवर्स जो है या 48 आवर्स उनको रिस्पॉन्ड भी किया जाए। तो बाकी ओवरऑल हमने सुबह ये भी खुली कचहरी में डिस्कशन हुई और आज फैसला हुआ है कि जी हम रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। ख़ासतौर पर यूएमए सर्विसेज को हम एक्टिवेट करेंगे कि हम कम से कम लोगों को बजरिया डाक मिल जाए करे, डोमिसाइल भी और दोनों चीज़ें। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे अभी इंशाल्लाह 3-4 दिनों में 5 दिनों में हम एक पूरा सिस्टम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और आपसे शेयर करेंगे और आप देखेंगे जंग का मॉडल जो है बाकी ज़रिए अडॉप्ट करेंगे। सर, आप अचानक रात डीएचक्यू में भी गए और बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ आपको बताएं टोबा टेक सिंह में गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने हिदायत जारी कर दी, कहते हैं पेट्रोल की मसनूई किल्लत पर काबू पा लिया है। बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से, आगाह कीजिएगा। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, काम का आगाज़ कर दिया है। आज उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से मुलाकात की और शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आज आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मुलाकात भी की, उनको क्या ब्रीफिंग आपने हदायत जारी की है और शहर का दौरा भी किया आपने आज? जी, मैंने आज बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया है
اور میری جو پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ذخیرہ اندوزی کو ڈسکریج کرنا اور پرائسز کو جو عام کمیونٹیز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا. اس کے لیے تمام اداروں کو, تمام ڈپارٹمنٹس کو میں نے ہدایت کر دی ہیں اور خود بھی میں نے فیلڈ وزٹس کیے ہیں. تو انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے اور جو عام لوگوں کی فلاح ہے اس کے لیے دن رات ہم ایک کریں گے انشاءاللہ, اور جتنی بھی امپروومنٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. چاہے اس کی راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے, ہم کوئی بھی پریشر قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. سر, پورے ملک کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی پیٹرول کی شارٹیج ہے, اس حوالے سے بھی آپ نے وزٹ کیا, کیا ہدایات جاری کی ہیں, کوئی کارروائیاں بھی کی ہیں؟ جی, پیٹرول کی شارٹیج, مصنوعی شارٹیج کچھ پیٹرول پمپس نے کی تھی, لیکن الحمدللہ ہم نے وزٹس کیے ہیں. میرے تمام اسسٹنٹ کمشنرز, ریونیو سٹاف اور جو دوسرا متعلقہ عملہ ہے وہ اس وقت فیلڈ میں ہے, اور اس وقت میرا نہیں خیال کہ ٹوبا میں کہیں بھی پیٹرول کا ایشو ہے. جو تھوڑا بہت ایشو تھا وہ ہم نے ریزالو کر لیا. ابھی تمام پمپس کے اوپر جو اویلیبل پیٹرول ہے اس کی سپلائی جاری ہے. آج بالکل شہریوں کو تیل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. ڈپٹی شکریہ کمشنر مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر انڈسٹری اینڈ توانائی ایس ایم تنویر کی فیصل آباد میں کمشنر آفس آمد. ضلع کے انتظامی سربراہان اور کسان تنظیموں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی. کمشنر سلور سعید اور ڈپٹی کمشنر علی انان قمر سمیت دیگر افسران اور کسان تنظیموں کے نمائندگان شریک ہوئے. بتا رہے ہیں آپ کو, اس حوالے سے مزید بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص بیگا. بتائیے گا وقاص. جی بالکل, وزیر انڈسٹری اینڈ توانائی ایس ایم تنویر نے کمشنر آفس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے, جس میں نہ صرف کمشنر, ڈپٹی کمشنر بلکہ کسان تنظیموں کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں. اس میں بتاتے چلوں کہ کسان اتحاد پاکستان, انجمن کاشتکاران پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بورڈ پنجاب, فارمرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں, جن کی جانب سے وزیر توانائی کو جو ہے اپنے مسائل سے آگاہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ وزیر توانائی کو فیصل آباد میں موجود تمام تر فصلوں کی کاشت اور ان کاشت کے اقدامات کے حوالے سے جو ہے وہ بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیصل آباد میں 878 ڈیمو پلاٹوں پر گورنمنٹ اسٹاف نے کسانوں سے مل کر نہ صرف گندم کاشت کی ہے بلکہ بہترین تجربے کے بعد اب اس تمام تر عمل کو جو ہے مزید دیہاتوں تک پھیلایا جا رہا ہے. گندم کی پیداوار کو مزید بڑھانے کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے ہمراہ کسانوں کو آگاہی فراہم کرنے کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے, جس میں وزیر توانائی کا یہ کہنا ہے کہ فیصل آباد کے کسانوں کو درپیش مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ کسانوں کی جانب سے فیسکو سے متعلق شکایات کے انبار لگائے گئے ہیں کہ فیسکو چیف کی جانب سے نہ تو ٹیوب ویل کے لیے میٹر جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں, البتہ جہاں میٹر پہلے سے موجود ہیں وہاں بجلی کے بل جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بھجوائے جاتے ہیں, جس پر منسٹر ایس ایم تنویر کا یہ کہنا تھا کہ جلد چیف فیسکو کے ساتھ جو ہے کسان اتحاد اور کسان برادری کی دیگر تنظیموں کے ہمراہ جو ہے ایک اہم اجلاس بلایا جائے گا, جس میں ٹیوب ویل میٹرز کے حوالے سے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا. جبکہ محکمہ انہار کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ محکمہ انہار نے وارہ بندی کے سلسلے میں بھل صفائی تو شروع کر رکھی ہے, لیکن بھل صفائی کے باعث جو ہے مختلف ٹیل کے کاشتکاروں تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا, جس سے آنے والی فصلوں کے لیے انتظامات کرنا جو ہے وہ کسان برادری کے لیے ممکن نہیں ہے, جس پر وزیر توانائی ایس ایم تنویر کا یہ کہنا تھا کہ جلد محکمہ انہار کے اعلیٰ افسران کے ساتھ جو ہے نہ صرف ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں کسان بھی شامل ہوں گے بلکہ وارہ بندی کو جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ بھل صفائی کا عمل جو ہے جو نہ صرف چھوٹی نہروں میں بلکہ بڑی نہروں میں بھی جاری ہے اس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ بھل صفائی کے نتیجے میں نکالی گئی جو مٹی ہے اس کو روڈ سائڈ سے اٹھایا جائے گا تاکہ شہریوں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں. جی وقاص بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں محکمہ سوئی گیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر گیس پریشر بڑھانے کے لیے کمپریسر استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے خلاف کارروائیاں. جنوری میں 15 سوئی گیس کنیکشن چیک کیے گئے. کمپریسر کے استعمال پر 50 صارفین کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے. آپ کو بتا دیں فیصل آباد میں محکمہ سوئی گیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر گیس پریشر بڑھانے کے لیے کمپریسر استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے خلاف کارروائیاں. جنوری میں 1500 گیس کنیکشن چیک کیے گئے. کمپریسر کے استعمال پر 50 صارفین کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے. فیصل آباد میں محکمہ سوئی گیس کی جانب سے کارروائیاں. کمپریسر استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے خلاف کارروائیاں ہوئیں. جنوری میں دوران 1500 سوئی گیس کنیکشن چیک کیے گئے اور کمپریسر استعمال کرنے والے 50 صارفین کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے. مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر بتائیے گا. جی بالکل, محکمہ سوئی گیس کی جانب سے گیس کا غیر قانونی استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور ایس این جی پی ایل حکام کے مطابق اس حوالے سے گیس کمپریسر کا استعمال جو کیا جاتا ہے پریشر کو بڑھانے کے لیے یہ ایک غیر قانونی عمل ہے, اور اس کے خلاف 1500
मुकामात को और घरेलू कनेक्शनों को चेक किया गया है जनवरी के महीने के दौरान, जिसमें से 50 अफराद ऐसे थे जो गैस प्रेशर इस्तेमाल करके गैर कानूनी अमल का मुर्तकिब हो रहे थे और उनके 50 कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए गए। इसके अलावा भी 200 सारिफीन ऐसे थे जहाँ पे गैस कंप्रेसर इस्तेमाल किया जा रहा था, ताहम वहाँ पे कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए गए, उनको जुर्माने आयद कर दिए गए हैं, भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। और SNGPL हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से किसी भी शख्स को या किसी भी सारिफ को गैस कंप्रेसर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है और इस हवाले से ऐसे घरेलू सारिफिन जो कि प्रेशर बढ़ाने के लिए गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी उमर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा सुई गैस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनवरी में 1500 गैस कनेक्शन चेक किए गए। कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 50 सारिफिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। बता रहे हैं आपको फैसलाबाद में महकमा सुई गैस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फैसलाबाद की जामिया माजिद मस्जिद सुन्नी रिजवी जंग बाजार में बैनुल मसालिक रवादारी काउंसिल की जानिब से पैगाम अमन सेमिनार का इनेकाद। आपको बताएंगे नई DPO चिन्यूट के हवाले से अफसरान से तारुफी मुलाकात हुई है। आपको बता रहे हैं DPO चिन्यूट वसीम रियाज की जिला भर के पुलिस अफसरान से मुलाकात हुई है। आपको बता रहे हैं चिन्यूट के हवाले से DPO की मुलाकात हुई है, अफसरान ने मुलाकात की है। नए DPO बता रहे हैं नए DPO चिन्यूट वसीम रियाज की अफसरान से मुलाकात हुई है। आपको बता रहे हैं मुलाकात के हवाले से नए DPO चिन्यूट वसीम रियाज की जिला भर में पुलिस अफसरान से तारुफी मुलाकात हुई है। DPO चिन्यूट वसीम रियाज खान की पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई। मीटिंग में DSP साहिबान, SHOs और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत हुई है। DPO ने अपनी तरजीहात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। थाना जात दफातर में टाउट माफिया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना जात का कंप्यूटराइज्ड मैनुअल रिकॉर्ड अप टू डेट रखा जाएगा। कांस्टेबलरी की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। करप्शन बद अखलाकी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। इस्लामाबाद पेट्रोलिंग पुलिस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और IO शॉप पर प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मुआहदा। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेफ्टी और हेल्थ सैफुल कहार और डायरेक्टर IO। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और IO प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मुआहदा हुआ है। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल शरीक हुए हैं। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी में सेफ्टी और हेल्थ में सैफुल कहार और डायरेक्टर IO शाह प्राइवेट लिमिटेड अतीक शाह ने MOU पर दस्तखत किए हैं। बात कर लेते हैं हाशिर वरायत से। हाशिर आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसके साथ साथ आयोशा प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जो है वो फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस के साथ जो है वो एक MOU साइन किया गया है। इस हवाले से जो पेट्रोलिंग पुलिस की जो चौकियाँ हैं, इसके साथ जो नौजवान हैं, इनको फायर सेफ्टी और दीगर ज़रूरी जो हदायत हैं, इस हवाले से उनकी जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। SSP पेट्रोलिंग जो है मिर्जा अंजुम कमाल, उनकी जानिब से इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए, हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, इससे कबल भी आप जो अपने जो लोग हैं उनकी फलाह के लिए मुख्तलिफ मुआहदे जो हैं वो साइन करते हैं, उन पर अमल दरामद भी होता नजर आता है, तो इसके हवाले से बताइएगा कि इसका किस तरह फ़ायदा होगा पेट्रोलिंग पुलिस को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल भी हमने काफ़ी MOU साइन किए हैं, लेकिन ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंस का हामिल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आयोशा वालों का जिन्होंने इस कदर हमसे देखें। हमारे पुलिस ने 20 शोहदा हैं हमारे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और ये आयोशा ने आज इसको रिकग्नाइज़ करते हुए हमें ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम किसी भी 15 की सूरत में या 1124 की सूरत में कॉल, तो हम सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं और जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो आयोशा वालों ने जो हमें इसमें जो हमें पैकेज दे रहे हैं, हमें एक तो फर्स्ट एड हमें कोर्स करवा रहे हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो फौरी तौर पे अगर उसको मदद मिल जाए तो वो उसकी जान बच सकती है। उसके अलावा फायर फाइटिंग, आपको पता है कि पाकिस्तान में इसके खिलाफ कोई मौसर चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इवन बहुत सी जगहों पे ये मौजूद ही नहीं होता, लेकिन ये हमें फायर फाइटिंग एक तो उसकी ऐसे कोर्स करवाएंगे और सेकेंडली हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं हर हमारी व्हीकल के लिए 2 फायर एक्सटिंग्विशर, लाइक बाई पोस्ट के लिए, इसी तरह कोन्स और एक मैकेनिकल टूल किट बैग, मतलब अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में कोई फंसे हुए हैं तो वो काटने के लिए काम आएगा। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और इससे हम जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को उसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी। साहब आप बताइए, आप इस माहे में अहम हिस्सेदार हैं, तो ये कब तक ये जो मनसूबा जाते हैं, ये जो अभी इन्होंने बताया, ये कब तक शुरू होंगे और कब तक मुकम्मल होंगे, इस हवाले से बताइए।
जी इंशाल्लाह ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से और आयोशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उनकी तरफ से ये एक प्रोग्राम है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब के कि इन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया और हमें तावन की मुकम्मल यकीन दहानी के साथ साथ बल्कि हमें ज़ोर दिया कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह हमारा ये टारगेट है कि हम 1 महीने में इसको मुकम्मल कर लेंगे। बेसिकली इसका मकसद ये है कि वो इलाके जहाँ पर पुलिस तो पहुँचती है लेकिन 1122 या फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती। अगर फ़र्ज़ करें पुलिस पहुंची है, किसी गाड़ी को आग लगी है, तो उसे फौरी तौर पर बुझाने के लिए इनके पास कोई आलात, कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर कोई बंदा हार्ट अटैक हो गया किसी को, या कोई ज़ख्मी हो गया, किसी का सांस रुक गया, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, तो इनके पास कोई हल नहीं था। लेकिन हम इंशाल्लाह इनको ये मुकम्मल ट्रेनिंग भी देंगे और ये तमाम आलात भी देंगे, तमाम ये फायर एक्सटिंग्विशर देंगे आग बुझाने के लिए, फर्स्ट एड बॉक्स देंगे ताकि ये अपनी जो है साथी की जान बचा सकें, और मैकेनिकल टूल किट जैसे सर ने बताया कि उसमें अगर कोई बंदा गाड़ी में फंसा हुआ है तो उसको काट के निकालने के लिए, उसे ओपन आज़ाद करने के लिए वो काम आते हैं। इसके अलावा कोन्स दे रहे हैं ताकि अगर कोई हादसा है तो उसकी रहनुमाई के लिए दूर से आने वाली ट्रैफिक को कि पता लग जाए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और यहाँ से हमने बचना है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह मार्च के एंड तक इसको लाजमी मुकम्मल कर लेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर अतीक कुरैशी. I represent the Ayosha Private Limited. I am director of Ayosha Private Limited. First of all, this is the first time in Pakistan we will provide these equipments and as well as training. Training is very important, and I would like to invite all members and all teams of आशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक पुलिस की तारीख में पहली बार तलबा को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करने के लिए किताब का इजरा कर दिया गया। मास्टर ट्रेनिंग स्कूलों में तलबा को प्राइमरी लेवल से ट्रैफिक कवानीन सिखाने के लिए किताब पढ़ाएंगे। बात करेंगे तैयब मकबूल से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की तारीख में पहली बार ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लक एक किताब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से छपवाई गई है और इस हवाले से इनिशिएटिव चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसफ सद्दीक की जानिब से लिया गया है। ये किताब किस तरह शहरियों के लिए कारआमद होगी, इस पर हम बात करेंगे मोहम्मद आसफ सद्दीक से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, किताब पहली बार हमने देखा है ये अब छपवाई गई है, क्या इसका पर्पज़ होगा, शहरियों के लिए किस तरह ये कारआमद बनाई जाएगी? जी बहुत दफ़ा हमने सोचा कि हम अवेयरनेस सेशन करते रहते हैं, लेकिन आवाम की का ये था कि हमें मटेरियल नहीं अवेलेबल, तो जो पहले हाईवे कोड बुक मिला करती थी वो भी अब नहीं मिलती। तो हमने फिर ये बैठकर अपनी बॉडी में ये हमने तमाम चीज़ें लेकर एक किताब डेवलप कराई है, ट्रैफिक के शऊर और ड्राइविंग के असूल। ये हम ड्राइविंग स्कूल जो हमारा वहाँ पढ़ाएंगे, ये हम मास्टर ट्रेनर्स जो टीचर्स जो हैं उनको हम देंगे कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाएं और लाइसेंसिंग सेंटर्स में रखेंगे कि लोग आएँ और इसको पढ़ें और लेकर साथ जाएँ। और इसको नॉमिनल सा इसका प्राइस है 300। कुछ जो हम स्पॉन्सर होगी वो हम फ्री देंगे और जो हम छुपवा कर रखेंगे वो आप खरीद सकते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसफ सद्दीक की जानिब से बताया गया कि लोगों को अवेयरनेस के लिए गाहे बहुत बगाहे। शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।